आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी थ्रेडिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मल्टी थ्रेडिंग के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल पढ़ाने वाला हूँ। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा गाइस, यहाँ पर मैंने मल्टी थ्रेडिंग की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि मल्टी थ्रेडिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम एग्जीक्यूट करते हैं मल्टीपल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली। अभी साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ही वक्त में उसी टाइम। और यहाँ पे मल्टी थ्रेड का क्या मतलब है? मल्टी थ्रेड का हमारे पास मतलब होता है, मल्टीपल थ्रेड्स का मतलब हमारे पास मतलब होता है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है और हम लोग उसको एग्जीक्यूट करने में डिफरेंट वर्चुअल प्रोसेसिंग एंटिटीज की मदद लेंगे। क्या मतलब हुआ थ्रेड का? मैंने आपको बताया मल्टीपल थ्रेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग को सॉल्व करना होता है यूजिंग वर्चुअल प्रोसेसिंग एंटिटीज। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? अ थ्रेड इज अ लाइटवेट सब प्रोसेस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। यानी थ्रेड क्या होता है हमारे पास? मैंने तो मल्टी थ्रेड्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिंपली सिर्फ इस वर्ड थ्रेड का मतलब क्या है? इस वर्ड थ्रेड का मतलब ये है कि लाइट वेट सब प्रोसेस, यानी एक हल्का फुल्का सा कोई प्रोसेस हो रहा है हमारे प्रोग्राम में। मान ले समझाए तो मैं आपको, कोई बहुत बड़ा लॉजिकल नहीं है, कोई हल्की फुल्की लॉजिक अप्लाई हो रही है कि जो नंबर यूजर हमें एंटर करके दे उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल 50 तक उसे प्रिंट होके मिले और उसमें बीच में से 9, 8, 15 और 17 इसकी कैलकुलेशन उसमें ना हो। बस ये सिंपल सा प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं लाइट वेट सब प्रोसेस। कैसे करते हैं ये प्रोग्राम? मतलब जो नंबर यूजर एंटर करे उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होकर मिल जाए। बहुत बार अपनी वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ, जाके देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ, ये एग्जाम्पल हुई हमारे पास एक लाइट वेट सब प्रोसेस। और ये हमारे पास क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोसेसिंग। और अगर इसी तरह के कुछ प्रोग्राम्स को हम लोग मिला दे, मल्टीपल कर दे प्रोग्राम्स को, तो ये हो जाता है हमारे पास मल्टीपल थ्रेड। और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बन जाता है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ वर्चुअल प्रोसेसिंग एंटिटीज की मदद चाहिए होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से। मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग बोथ आर यूज्ड टू अचीव मल्टीटास्किंग। यानी मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं मल्टीटास्किंग के लिए। अब ये मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, आने वाली वीडियोस में जब इसका यूज आएगा बताता रहूंगा। मल्टी प्रोसेसिंग तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी एक से ज्यादा प्रोसेसिंग एक ही वक्त में, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। और इन डिटेल में आपको जब इसका यूज आएगा तब बता दूंगा। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मल्टी थ्रेडिंग के बारे में? जावा मल्टी थ्रेडिंग इज मोस्टली यूज्ड इन गेम्स एंड एनिमेशन। यानी गेम्स और एनिमेशन बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मल्टी थ्रेडिंग, यानी वहां पर सबसे ज्यादा यूज होता है। गेम की एग्जांपल दूं, यानी उसमें हमारे पास गेम में एक ही टाइम में बहुत ज्यादा सब प्रोसेस हो रहे होते हैं, यानी एक ही वक्त में बहुत ज्यादा लाइट वेट सब प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक लाइट वेट नहीं, बहुत ज्यादा मल्टीपल थ्रेड्स हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल दूं आपको, आप एक ऑनलाइन कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं जिसमें आपके साथ और भी बहुत सारे ओपोनेंट्स हैं और ओपोनेंट्स भी अपने हिसाब से रेस कर रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है उस टाइम? उसमें मल्टी थ्रेड्स हो रहे हैं। यानी आप जो रेस कर रहे हो अपनी कार के साथ, उसमें अलग प्रोसेसिंग हो रही है। आप एक्सीलरेट कर रहे हो, आप ब्रेक दे रहे हो, आप गाड़ी की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। सो ये आप अपनी विंडो पर अलग कर रहे हो और दूसरे एंड पर वो कोई बंदा कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, यानी वो ब्रेक दे रहा होगा, एक्सीलरेटर कर रहा होगा और अपना कैमरा एंगल चेंज कर रहा होगा या फिर कोई और काम कर रहा होगा। सो ये क्या हुआ, वो उस टाइम पर हुआ हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स। यानी उस टाइम पर आपकी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं, बैक एंड पे बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग गेम्स के अंदर। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत टच मिल गया होगा कि मल्टी थ्रेडिंग हमारे पास क्या होता है। अगर हम लोग डायरेक्ट गूगल से पूछेंगे कि मल्टीपल थ्रेड्स हमारे पास क्या होता है, तो ये कहता है एन एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यूजिंग वर्चुअल प्रोसेसिंग एंटिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, मैंने यहीं से डेफिनेशन ली है। गूगल ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है कि मल्टी थ्रेडिंग के बारे में कि ये क्या है। ये हमारे पास एक एक्ट है। एक्ट क्या? एक्ट मीन्स ये एक प्रोसेस है जिसमें एग्जीक्यूट करना होता है किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को यूजिंग वर्चुअल प्रोसेस एंटिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी ऐसी इंडिपेंडेंट वर्चुअल प्रोसेसिंग साइट जो कि इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, उनका यूज करके अगर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। सो बैक टू द टॉपिक। आई होप आपको मल्टी थ्रेडिंग समझ में आ गया होगा कि ये होता है हमारे पास मतलब मल्टी थ्रेडिंग का। अब हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की कि मल्टी थ्रेडिंग यूज करके हमें क्या फायदे पहुंचते हैं, जबकि इसके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता है। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, तो यहाँ पर मैंने 3 एडवांटेजेस लिखे हैं और भी बहुत सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन ये 3 सबसे बेस्ट और मुझे
मुझे एक बहुत अच्छी वेबसाइट पे ये 3 एडवांटेजेस मिले जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या है हमारे पास, सबसे पहला ये है कि इट डजंट ब्लॉक द यूजर बिकॉज थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम। मेरे पढ़ने से ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्या करता है, ये हमारे यूजर को ब्लॉक नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो थ्रेड्स हमारे पास वहां पे आ रहे होते हैं वो हम लोग किसी इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग एंटिटी से सॉल्व कर रहे होते हैं एक ही टाइम पर मल्टीपल ऑपरेशंस को। दूसरा क्या है हमारे पास, यू कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशंस टुगेदर सो इट सेव टाइम, यानी हमारी टाइम की बचत हो रही है। कैसे बचत हो रही है कि हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के जरिए ज्यादा ऑपरेशंस को एक ही साथ करवा सकते हैं सेम टाइम में। तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा ये है कि थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट सो इट डजंट इफेक्ट अदर थ्रेड्स इफ एन एक्सेप्शन अकर्स इन अ सिंगल थ्रेड। यानी थ्रेड्स क्या होती हैं, थ्रेड्स हमारे पास इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी हर प्रॉब्लम का अपना हल होता है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। यानी हर प्रॉब्लम अपने तरीके से सॉल्व होती है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करती कि वो उस टाइप से सॉल्व हो तो उसका इफेक्ट मुझ पे पड़े। ये बहुत डिटेल बात है, मैं आपको और ज्यादा गहराइयों में लेके नहीं जाऊंगा। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये समझ लें कि थ्रेड्स हमारे पास इंडिपेंडेंट होती हैं जो कि दूसरी थ्रेड्स को इफेक्ट नहीं करती। यानी ये बोलती हैं कि अगर एक थ्रेड प्रोसेस हो रही है तो उस प्रोसेसिंग से किसी दूसरे थ्रेड के ऊपर असर ना पड़े। मान ले मेरे पास यहाँ पर ये 2 थ्रेड्स हैं और पहले हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं इसके साथ, और इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, और इसमें जो हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं इसका इफेक्ट हमारे पास अगर थ्रेड 1, ये मैं T1 कर देता हूँ, इसको T2 कर देता हूँ, ये हमारे पास थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, और इसका जो हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं इसका असर हमारी T1 पे नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं। इसकी प्रॉब्लम अलग होती है और इसके साथ प्रोसेसिंग अलग होती है। इफ एन एक्सेप्शन, यानी अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ गई किसी सिंगल थ्रेड के अंदर तो फिर प्रोसेसिंग में कुछ इफेक्ट हो सकता है। सो गाइस ये होते हैं हमारे पास एडवांटेजेस मल्टी थ्रेडिंग का। क्या होते हैं कि ये हमें यूजर को ब्लॉक नहीं करता जब थ्रेड्स हमारे पास आ रही होती है, और हम क्या करते हैं, हम इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं और इस समय टाइम की बहुत ज़्यादा सेविंग्स होती हैं। और तीसरा कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है तो ये एक दूसरे थ्रेड को इफेक्ट नहीं करती। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। थोड़ा बहुत फील हुई होगी कि ये होता है हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग। आने वाली वीडियोस में और इन डिटेल करके मैं आप लोगों को मल्टी थ्रेडिंग बताऊंगा, कैसे बैक एंड में सारी प्रोसेसिंग होती है। आने वाली वीडियोस में इन डिटेल करके हमारे इनके यूज के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोबारा से समझा देता हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, एक समरी बता देता हूँ आप लोगों को। समरी ये है कि मल्टी थ्रेडिंग होता है हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ ही। मल्टीपल थ्रेड्स क्या होती है मैंने आपको बताया। मल्टीपल थ्रेड्स हमारे पास कि मल्टी थ्रेडिंग हमारे पास क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग हमारे पास एक एक्ट होता है जिसके जरिए हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं यूजिंग इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग एंटिटीज। अब ये इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग एंटिटीज क्या होती है, ये होती है हमारे पास एक थ्रेड, ये होती है हमारे पास थ्रेड्स, और इन मल्टीपल थ्रेड्स को यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को। थ्रेड मैंने क्या बताया, थ्रेड होता है हमारे पास एक लाइट वेट सब प्रोसेस, यानी एक लाइट वेट सब प्रोसेस जिसको यूज करके हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा जिस तरह से मैंने आपको समरी में डिफाइन किया। अब मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम बची होगी मल्टी थ्रेडिंग के हवाले से, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पढ़ाया। अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।